क्वेश्चन दिया है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द pKa वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स दिया हुआ है और pKa का वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में फाइंड करना है। तो pKa के बारे में आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में सीखा होगा और pKa के पहले आप लोगों ने सीखा होगा K के बारे में। तो जिस सब्सटेंस का K का वैल्यू ज़्यादा होता है, K का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एसिड। तो जिस सब्सटेंस का K का वैल्यू ज़्यादा होता है उनका एसिडिक करेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो Ka होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa होता है। तो अगर K का वैल्यू ज़्यादा होगा तो pKa का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फार्मूला तो पढ़ा होगा ना भाई, pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग क्या होता है, Ka होता है। ये फार्मूला दिया हुआ है। तो K का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, फिर एज ए रिजल्ट pKa का वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। मतलब यह है कि एसिडिक करेक्टर जो होता है pKa के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले हम एसिडिक करेक्टर डिसाइड कर लेते हैं। और रिगार्डिंग एसिडिक करेक्टर हम लोगों ने सीखा हुआ कि जितने भी माइनस वाले इफेक्ट होते हैं, जैसे -m हो गया या -i हो गया, ये सभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर होते हैं। जो पॉजिटिव वाले इफेक्ट होते हैं, जो आपका हो गया +m हो गया, ये +i हो गया, ये आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर होते हैं। 3 पॉइंट को दिमाग में रख कर के क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिनॉल दिया है, फिनॉल का एसिडिक करेक्टर होता है, ठीक है। सभी में फिनॉल सेम है, कुछ इफेक्ट लगे हुए हैं, तो इन चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे इस फिनॉल में एक भी कोई इफेक्ट नहीं लगा है, बट इसमें अगर आप देखें ये आपका NO2 जो लगा हुआ है ये -m की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और जिसमें -m लगा होगा उसका एसिडिक करेक्टर बहुत ही ज़्यादा होगा। अगर एसिडिक करेक्टर बहुत ही ज़्यादा होगा तो pKa का वैल्यू सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में NO2 ये आपका लगा हुआ है मेटा पोजीशन में। हालांकि ये -m की तरह काम करना चाहिए, बट क्या है यहाँ पर जो मेजोमेरिक होता है मेटा पोजीशन में वर्क नहीं करता, ये आर्थो मेटा पोजीशन में वर्क नहीं करेगा। तो इस वजह से ये -m इफेक्ट नहीं होगा, तो ये -i इफेक्ट हो गया। और -m में -i में जो कंपैरिजन करेंगे तो -m वाला इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, जो ग्रुप आपका बेंजीन से अटैच है जिसमें यदि नेगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर है वो ऑब्वियसली +m की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। तो अगर +m लगा हुआ तो प्लस वाले इफेक्ट क्या कर देते हैं, एसिडिक करेक्टर को कम करेंगे। जब एसिडिक करेक्टर कम होगा तो pKa का वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाता है। अब देखते हैं, अगर मैं K वैल्यू के बारे में बात करूं, K वैल्यू के बारे में बात करूं या चाहे हम एसिडिक करेक्टर के बारे में बात करें, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर किसका होगा, जिसमें -m इफेक्ट लगा हुआ है, नेगेटिव वाले इफेक्ट। तो -m ज़्यादा पावरफुल होता है, तो B का एसिडिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद में आपका -i वाला आ जाता है, C हो गया इसका एसिडिक करेक्टर। जो D डला हुआ है तो इसमें +m इफेक्ट लगा हुआ है, तो D का जो एसिडिक करेक्टर होगा सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप देखो कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ है तो C और D के बीच में मैं डाल देता हूँ इसका, ये आपका ये एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर हो गया। अब इसका pKa का तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यही ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। तो अगर मुझे pKa का रिलेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, B, फिर इसके बाद में C, फिर इसके बाद में A, और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, D का हो जाएगा। ये ट्रेंड उल्टा हो जाएगा। तो कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, BCAD लीजिए आपका सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।